ये एरियर का बिल कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है इस आदेश में भी लिखा हुआ था कि जो डी बढ़ा हुआ 55% से 58% यानी 3% बढ़ा हुआ डी है वो 1/7/2025 यानी 1 जुलाई से दे है, लेकिन जुलाई अगस्त और सितंबर 3 माह का जो एरियर है वो आपके जीपीएफ 2004 या ऐसे भी जीपीएफ जिसमें भी आपके जिस भी टाइप का आप कार्मिक है वो जमा होगा और 1/7 से लेकर के 30/9 तक जमा होगा। उसके बाद यानी इस माह का अक्टूबर का जो सैलरी बनेगी उसमें बढ़ा हुआ डीए है वो मिलेगा। तो पहले तो बात करेंगे कि आपके डीए बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो यहाँ आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ सैंक्शंस में जानेंगे और सैंक्शंस में सैलरी सैंक्शंस में और सैलरी सैंक्शंस में आपको अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको चेक करना है कि आपका डीए है वो बढ़ा या नहीं बढ़ा। जैसे यहाँ एक बेसिक है 50,800 का बेसिक का अगर आप 58% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लें तो यहाँ इनका जो भी है वो 29,464 बनना चाहिए और 29,464 बन गया है। इसका मतलब इनका डीए है वो अपडेट हो चुका है। अपडेट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है क्योंकि ऑटो अपडेट हो रहा है और लगभग सभी के हो चुका है। फिर भी नहीं हुआ है तो आप वेट करें और नहीं होता है तो आप यहाँ से एडिट ऑप्शन में जाकर के भी इसको एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लें कि आपका डीए अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अब डीए अपडेट होने के बाद आपको बिल बनाना तो यहाँ से आपके जो बिल से यहाँ आप स्क्रॉल करेंगे तो बिल्स वाले ऑप्शन में आपके यहाँ एक बिल है ऑप्शन है डीए एरियर बिल। इस डीए एरियर बिल में आपको डीए एरियर मैनुअल इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे ईयर पूछेगा 25-26, पे मंथ है तो अक्टूबर आ जाएगा, पे कमीशन है तो यहाँ आपको सबसे ऊपर ही आ रहा है 7th पे कमीशन और SNJPC 7th पे। तो ये आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ की आपको डीए रेट सेलेक्ट करनी है। तो मान लो जैसे डीए एरियर या अलग अलग रहे 7 जुलाई 25, 7 जनवरी 25, 7 पे कमीशन 7th है और जैसे पे कमीशन है 7 जुलाई 25, जनवरी 25, जुलाई 24, जनवरी 24 यानी इन का आप एरियर बना सकते हो। तो यहाँ आपके क्लियर है कि 7th पे कमीशन में जुलाई 25 ये सिलेक्ट कर लेना है। अब आप जिस ग्रुप का बनाना चाहते हैं वो ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं ग्रुप यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने जैसे ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और सर्च पे क्लिक करेंगे तो उस ग्रुप में जितने भी कार्मिक है उनका डीए यहाँ आ रहा है, रीजन आ रहा है कि डीए एरियर नॉट प्रोसेस येट यानी इनका डीए भी प्रोसेस नहीं हुआ है। आपको यहाँ प्रत्येक कार्मिक को एक को सिलेक्ट करना है, चाहे तो आप सारे सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ जैसे इस ग्रुप में अगर किसी का नहीं बनाना तो उसको यहाँ से आप अनसेलेक्ट कर लें, लेकिन अगर सभी का बनाना है तो आप एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से देख लें जो कार्मिक है वो सभी डीए जिनका बनाना है। अब किसी की सैलरी स्टॉप की हुई है, कोई रिटायर्ड है या कोई प्रोफेशनल है तो उनकी बात अलग है। बाकी नॉर्मल सभी का जैसे यहाँ इस ग्रुप में बन रहा है तो यहाँ इनिशिएट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल कर लें और यहाँ से इनिशिएट पे क्लिक करेंगे, कन्फर्मेशन चाहेगा, आपको येस पे क्लिक करना है। जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड के बाद में आ गया कि सक्सेसफुल बिल रेफरेंस नंबर हैज़ बिन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आपके ये बिल बना या नहीं बना पहले तो ये देखना है। दूसरा जो डीए बढ़ा हुआ है इसका एरियर बना है वो सही है या नहीं है। अब यहाँ से जैसे आप नीचे ऑप्शन है ऑटो डीए एरियर प्रोसेस इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको जैसे अभी आपने बिल बनाया है इसको 25-26 सेलेक्ट कर लें, पे मंथ अक्टूबर सेलेक्ट कर लें। जो ग्रुप था अभी जिसका आपने बिल बनाया वो ग्रुप यहाँ से जैसे ये मैंने इस ग्रुप का बनाया था और यहाँ सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी ये बिल नंबर रेफरेंस हो जाएगा, बजट ऐड आ जाएगा, इसके बाद में ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा और स्टेटस आ रहा है कि बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। अब यहाँ आपको यहाँ इस पर क्लिक करके यहाँ प्रोसेस करना चाहे तो यहाँ से प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप एक काम जरूर करें कि ये रिपोर्ट चेक करें। यहाँ से इसकी रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर लें और रिपोर्ट चेक कर लें। जैसे यहाँ से इस रिपोर्ट को मैं डाउनलोड करके थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूंगा। यहाँ से जैसे ये रिपोर्ट है इसको एक बार डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद में इसको जूम करके आप एक बार चेक कर लें। अब यहाँ जैसे एक कार्मिक जिनका भी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ तो यहाँ आपको चेक करना है कि सही बना या नहीं बना। तो जैसे यहाँ एक कार्मिक है जिनका मैं बेसिक भी बता देता हूँ और डीए भी बना हुआ सही है कि नहीं है। जैसे भी मैंने बताया था कि 50,800 इनका बेसिक है किसी कर्मचारी का, तो बस बेसिक 50,800। अब डीए इनका जैसे यहाँ है 27,940, ये 55% के हिसाब से है, 58% के हिसाब से 29 यहाँ 27,940 था और यहाँ 29,464 यानी 1,524 रुपये यानी 1,524 रुपये का एक महीने का बन रहा है और 3 महीने का हो गए 4,572 रुपये। अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर यहाँ से अलग अलग है, ये जैसे कुर्मी जी का सॉफ्टवेयर है। यहाँ आप जो भी कार्मिक है उनके यहाँ बेसिक नाम डाल दें, यहाँ बेसिक डाल दें और उसके बाद में अब जैसे 50,800 वाले थे इनका तो यहाँ डिफरेंस शीट में जाकर के चेक कर लें। यहाँ से जैसे डिफरेंस शीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 4 नंबर पे जो कार्मिक है यहाँ आप देख लें कि जैसे 50,800 था, डीए ड्यू है 29,464 और डीए ड्रॉन है 27,940।
इनका डिफरेंस आ रहा है 1524 और 1524 और 1524, यानी जुलाई अगस्त सितंबर 4572 यानी 4572 इसका बिल बनना चाहिए। तो यहाँ आप चेक करेंगे तो यहाँ भी इनका 27,940, 29,464, ये 1524 यानी 1524 बन रहा है, और 3 महीने का इनके बन रहा है 4572, तो यानी 4,572 रुपये इनका बन रहा है, एकदम एग्जैक्ट है, सही है। अब यहाँ भी आप देखेंगे ये सारा है GPF 2004 के कार्मिक है, 1/1/2004 के बाद में नियुक्त है, तो इनका सारा GPF 2004 में जमा हो रहा है, और नेट पे यानी कैश इनको जीरो मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा जो भी एडी है वो आपके GPF 2004 में जमा होगा, या GPF में जमा होगा, या GPF ऐसे भी जैसे भी आपके लागू होता हो वो जमा होगा। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक कर्मचारी का आप यहाँ से बना सकते हैं। अब ये बन गया। यहाँ भी चेक करना चाहें तो बिल नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके नाम आ जाएगा एम्प्लॉइज़ का, ये अमाउंट आ जाएगा। चाहे तो इसको अगर एडिट करना चाहें, कोई गड़बड़ है तो एडिट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ आप डॉक्यूमेंट लगा करके यहाँ जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है, डी एरियर का जो आदेश है, अभी जैसे मैंने आपको बताया ये आदेश है, अगर चाहें तो आप ये या ऑफिस ऑर्डर है वो अपलोड करके यहाँ इसको प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्रोसेस करेंगे तो ये OTP आएगा, और आपके OTP DDO के मोबाइल से OTP से आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉरवर्ड में जल्दबाजी नहीं करें, आप एक बार चेक कर लें सभी का DA सही बना है, या पहले तो ये देखें कि DA अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अपडेट होगा तभी आपकी ये जो सीट है वो सही आएगी। एक और कार्मिक है जैसे यहाँ 71,400 है, अब 71,400 है इनका, जैसे यहाँ आप देखेंगे आप तो 7,142 रुपये पर मंथ का ये जैसे डिफरेंस था और मिला हुआ है, और यहाँ 2142 यानी 2,142, 2,142 और 2,142 यानी 6426। और यहाँ एक्सेल में भी आप देखेंगे तो इनका ये जैसे 71,400, तो यहाँ 2142, 2142 और 6426 ये जो है 6,426। और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी इनका जो भी है 6,126 आ रहा है, 6,426 आ रहा है, इसका मतलब ओके है। तो आप अच्छी तरह से कंफर्म कर लें, आश्वस्त हो जाएं, उसके बाद ही इस बिल को आपको फॉरवर्ड करना है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी, बहुत ही शॉर्ट में आप बना सकते हैं। और ये काम पहले जरूर करें कि पहले DA अपडेट हुआ या नहीं हुआ, ये सैलरी सैंक्शन में जाकर चेक कर लें, और सब सही है तो आप इसको बिल को चेक करके डॉक्यूमेंट या ऑफिस ऑर्डर आप लगा करके इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।